जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। अरे सब झूम जाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ। जन्म दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। अरे सब झूम जाओ, अरे सब खुशी मनाओ, आओ सब झूमो गाओ, अरे सब खुशी मनाओ। सर्व समाज के हितैषी विश्व रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सजने वाली 28वीं भीमनगरी महोत्सव 2023 का आयोजन पंचशील कॉलोनी देवरोटा सागंज आगरा में होने जा रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आयोजन बाबा साहब जयंती और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव को ऐतिहासिक संपन्न कराने के लिए क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से आयोजित भीमनगरी में होने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव केंद्रीय भीमनगरी और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के समक्ष रखा। क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों को समय सीमा में संपन्न कराने की डीएम आगरा से अपील की है। डीएम आगरा नवनीत सिंह चहल ने भीमनगरी महोत्सव समिति को विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया है। आयोजन समिति का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती और 28वीं भीमनगरी महोत्सव 2023 को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आज जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है पंचशील कॉलोनी में, उस कार्यालय का माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उद्घाटन किया है। क्षेत्र की जनता एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। कई हजार लोग यहाँ पर इस हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया डीएम साहब को। उनको ये भी बताया कि किसी भी तरह की आचार संहिता लगने से पहले ही हमारे काम शुरू हो जाने चाहिए। ये उपेक्षित स्थान है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गड्ढे हैं, सड़क टूटी पड़ी है, नाली खरंजे नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है, इससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। डीएम साहब को ये सारी सुविधाएं बताई हमने कि ये समस्याएं हैं, इनका निवारण होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा उनसे समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहनी चाहिए, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, ताकि एक्टिव रहें वो लोग। और हमारे जो और हमारे विधायक साथी यहाँ पर उन्होंने भी यही बात कही है कि समीक्षा के तौर पर काम किया जाए। और बड़ी संख्या में बड़ा रुपया खर्च करके ये उपेक्षित मोहल्ला है। 18 मोहल्ले हैं, जिन 18 मोहल्लों को हमने माना है कि बिल्कुल यहाँ पर गंदगी है, कोई विकास कार्य नहीं है। इन मोहल्लों की तरफ से भीमनगरी का आयोजन इस बार हो रहा है। तो इन मोहल्लों को समस्याओं को सुनने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को यहाँ बुलाया भी था। उद्घाटन का उन्होंने उद्घाटन भी किया और इन मौलिक समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कार्य को हम करेंगे। 8 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन भी करा लिया है रोड के लिए, वो काम जल्दी हो जाएंगे। इसी सबकी भावना के अनुकूल डीएम साहब ने बात कही है। कार्यक्रम को 3 दशक होने जा रहे हैं। खास तौर से हमारी भीमनगरी लगाने का कारण यही था जो उपेक्षित क्षेत्र थे वो विकास कार्य हो सके। इसीलिए आज डीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है। डीएम साहब को पिछले जो 2009 में भीमनगरी लगी थी उसके बारे में विस्तार पूरा हमने बता दिया गया है कि उस समय 135 करोड़ के काम हुए थे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं डीएम साहब ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है और उससे हमें लग रहा है कि डीएम साहब काफी गंभीर है। तो डीएम साहब जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ काफी गड्ढे मिले हैं और उन्होंने क्षेत्रीय जनता को, यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया है कि जितना हो सकेगा मैं यहाँ के विकास कार्य कराऊँ। यहाँ आज डीएम साहब ने 28वीं भीमनगरी का उद्घाटन किया है और डीएम साहब से हम 10 दिन पहले मिले थे। डीएम साहब ने पूरा आश्वासन हमको दिया था। जितना हमने बुकलेट तैयार की है पूरे क्षेत्र की, उसमें संपूर्ण विकास कराने की उन्होंने कहा है कि हम आपका संपूर्ण विकास कराएंगे। और वो आपके सामने भी जो है कहा है अभी कि इसमें पूरी तरह से पूरा ध्यान दिया जाएगा भीमनगरी और भव्य रूप से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। कितना बजट आपने दिया है? हमने बजट कम से कम 150 करोड़ रुपए का बजट यहाँ हमने भेजा है। ऐसा है कि 2009 में यहाँ भीमनगरी आयोजन हुआ था और यहाँ बहुत विकास कार्य हुआ था। करीब अरबों रुपए का विकास कार्य हुआ था। 1 अरब करीब 33 करोड़ का काम हुआ था। 133 करोड़ का काम हुआ था। तो इस बार भी यहाँ भीमनगरी का आयोजन किया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ नंबर आया है क्योंकि जो विकास हुआ था आज वहाँ बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। सड़कें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। अगर कोई आता है शादी वादी के लिए भी तब भी सोचते हैं कि यार ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी डीएम साहब आए थे, आज कार्यालय का उद्घाटन था, वो खुद ताज्जुब कर गए कि भाई ये इतनी ऐसी सड़कें हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकल के आई है उनकी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास कार्य की कितनी जरूरत थी।
जबकि भीमनगरी एक जगह लगने के बाद दोबारा नहीं लग पाई है अभी तक, मगर यहाँ दोबारा लगानी पड़ी हमें क्योंकि मजबूरी है। तो यहाँ एक विकास कार्य की बहुत जरूरत है। आश्वासन डीएम साहब से मिला है? नहीं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हम लोग पहले ही मिल चुके थे, डीएम साहब को बताया था, सारी ये यहाँ जो समस्या है उनसे अवगत करा दिया था और विकास कार्य की एक सूची दे दी थी उनको हमने। और हमने निवेदन किया है कि डीएम साहब जितने भी जो सरकार की संस्था हैं, चाहे वो ईडीए हो, चाहे नगर निगम को हो, चाहे डूडा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र आता है, ग्राम पंचायत हो, वो सारे वो अधिकारियों को बुला लिया जाए, एक मीटिंग ले लिया जाए। सीडीओ साहब के उसमें आता है बहुत कुछ ग्रामीण, तो वो उनको भी बुला के कोई नोडल अधिकारी बना दिया जाए जिससे कि विकास कार्य हो सके। अच्छा, विकास कार्य अभी स्वीकृत हो जाए और जब स्वीकृत हो जाएंगे विकास कार्य तो होते रहेंगे फिर। तो स्वीकृत करना हमने डीएम साहब से ये कहा है कि विकास कार्य जो है जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, जिससे कि मालूम पड़ा कि आचार संहिता अगर अप्रैल में लग गई तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, जो तो बहुत अच्छी बात है कि आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव टल गए, नहीं तो हो सकता है कि विकास हो ही नहीं पाते।